अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमने देखना है क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस। हमने हाइपोथेसिस कल स्टार्ट किया था जो कि चैप्टर नंबर 4 है रिसर्च का। तो हाइपोथेसिस में हमने देखा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। उसके पर्पसेस देखे थे और हमने देखे थे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, किस किस वे से हमें हाइपोथेसिस मिल सकता है। अगर आपने इसका लेक्चर नहीं लिया तो फर्स्ट जाके आप पहले इसका लेक्चर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने यूज़ करनी है किसके लिए, एक हाइपोथेसिस बनाते हुए, ठीक है। जो हाइपोथेसिस होता है वो मैं आपको बताते जाऊँ यहाँ पे कि हाइपोथेसिस को एक क्वेश्चन की तरह नहीं बनाते, ठीक है। हाइपोथेसिस को एक क्वेश्चन की तरह फार्मूलेट नहीं करते, जबकि जो हाइपोथेसिस होता है ये हम किस तरह बनाते हैं कि इसकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, टेस्टेबल हो। क्या मतलब कि थ्योरी बेस हो, जिसमें कोई क्या हो, लॉजिक हो, ठीक है। स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, जो एम्पेरिकली टेस्टेबल हो, जिसको हम टेस्ट कर सकते हों, जिसको हम मेजर कर सकते हों, जिसकी एम्पेरिकली कोई इम्पोर्टेंस हो, जो क्या करती हो, थ्योरी बेस हो, जिसका कोई लॉजिक हो। तो स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, empirically testable. It should be specific and precise. ये हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और प्रिसाइज मीन होता है कि जो भी हमारा टॉपिक है उसको डिटेल में बताता हो। हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एम्पेरिकली टेस्टेबल, जिसको हम एम्पेरिकली टेस्टेबल हो, जिसका कोई थ्योरी बेस्ड हो, जिसका कोई लॉजिक हो, वैसा होना चाहिए। हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, एम्पेरिकली टेस्टेबल होना चाहिए और स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज होना चाहिए। स्पेसिफिक मीन कि उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्पेसिफिक हों, वो एक टॉपिक को डिस्क्राइब करता हो, ठीक है। एक टॉपिक मीन हमने देखा था कि इंडक्टिव में क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक टॉपिक पे स्टडी करते हैं फिर उसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही कह रहे हैं वो कि इसको स्पेसिफिक होना चाहिए और प्रिसाइज इन डिटेल, और डिटेल में उसी को एक कॉन्सेप्ट को, उसी एक जो है टॉपिक को वो इन डिटेल बताता हो, उसकी डिटेल बताता हो, उसको इन डेप्थ में स्टडी कर सकते हो। इट शुड नॉट बी कंट्राडिक्टरी, इस स्टेट हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये कल भी हमने पढ़ा था कि इसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनके दरमियान क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। जब रिलेशनशिप होगा तभी तो वो हाइपोथेसिस कहलाएगा ना। हमने पीछे देखा था इसकी डेफिनेशन में, is a tentative statement which describe the relationship between variables। ऐसी टेस्टेबल स्टेटमेंट थी जो रिलेशनशिप को क्या करता हो, सिंप्लीफाई करता हो, उसको डिफाइन कर रहा हो। वेरिएबल जो हमारी स्टडी के दरमियान है उनको डिफाइन कर रहा हो, उनके दरमियान का रिलेशन जो है वो बता रहा हो। ऐसा होना चाहिए कि हमारा क्या होना चाहिए, हाइपोथेसिस। इट शुड बी डिस्क्राइब वन इशू ओनली, इसमें एक ओनली वन इशू डिस्क्राइब होना चाहिए। हाइपोथेसिस जो है वो ओनली वन टॉपिक पे होता है, उसके अंदर या उसके अंडर जो सिर्फ वन डिजीज होती है, ठीक है। एक ही पॉइंट को वो डिस्कस कर रहा होता है। तो ये देखा हमने क्राइटेरिया ऑफ हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हम देखते हैं कि व्हाई वी नीड टू वर्किंग ऑन हाइपोथेसिस, कि हम हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क क्यों करते हैं या हमें हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क करना ही क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए कि हाइपोथेसिस हमने कल पढ़ा था कि हाइपोथेसिस हमें क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन, ठीक है। हाइपोथेसिस होगा, अगर हमारा हाइपोथेसिस अच्छा बना हुआ है, ठीक है, तो हमें एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है अपनी स्टडी के लिए। हाइपोथेसिस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू आवर स्टडी, ठीक है। डेफिनेट पॉइंट टू इन्वेस्टिगेशन, ये रिसर्चर को डेफिनेट पॉइंट देते हैं कि उसने किस पॉइंट के ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है। इस वो रिसर्चर को टॉपिक जैसे कह लें कि एक टॉपिक होता है उसमें के अंदर से स्पेसिफिक पॉइंट प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेटर ने स्टडी करना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू द स्टडी,
रिसर्चर की स्टडी को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? हाइपोथेसिस के आया हमने स्टडी किस ईयर में करनी है, ठीक है, किस वे में हमारी स्टडी जा रही है, हमने इसको किस वे में लेके जाना है, ठीक है, या यूं कह लें कि इसके लिए हमने रिसर्च डिज़ाइन कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, हमारी फाइंडिंग्स कैसी हो सकती हैं, इसके अंदर हमारी जो है टेक्निक ऑफ एनालिसिस कौन सा हो सकता है और कंट्रीब्यूट करता है टू डेवलप थ्योरी, ठीक है, और स्पेसिफिक सोर्स प्रोवाइड करता है, ये बताता है, स्पेसिफाई कर देता है सोर्सेज ऑफ डाटा कि किस सोर्स के थ्रू हम डाटा कंडक्ट कर सकते हैं, आया वो ग्रुप डाटा है, इंटरव्यू है, या समथिंग कुछ भी है, तो वो किस सोर्स से उसने डाटा लेना है, ये हाइपोथेसिस से पता लगता है, हमें डायरेक्शन पता लगती है, ठीक है, और डेफिनेट पॉइंट मिल जाता है इन्वेस्टिगेटर को, टेक्निक क्या हो सकती है एनालिसिस करने की ये पता चलता है, और कंट्रीब्यूट करता है टू डेवलप थ्योरी। टॉपिक हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, जो कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसके सोर्सेज देखे कि हाइपोथेसिस हम किस किस सोर्स से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखे इसके पर्पसेस क्या हैं। आज हमने देखा कि हाइपोथेसिस जो है उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है, मतलब उसको किस वे में हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि उसकी नीड क्यों है, हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, ठीक है, ये क्या हो सकती हैं। चलिए हम देखते हैं इसको। क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मीन, इसमें क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर देखते हैं हम कि इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड कंसेप्ट, ठीक है, clearly define concept, clearly define concept, clearly define करता हो कॉन्सेप्ट को, जो इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियरली डिफाइन करता हो, ठीक। प्रेजेंट सेंटेंस में लिखते हैं। और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कैसा होता है, डिक्लेरेटिव, ठीक। कि हाइपोथेसिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आप अंदाज़ा लगाएं कि क्लैरिटी क्या मीन, क्लियरली डिफाइन ऑल कॉन्सेप्ट यूज इन स्टडी, ठीक है, कि हमारा हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जो क्लियरली डिफाइन करता हो कॉन्सेप्ट को, उसका जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट सेंटेंस में बना हो और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो। स्पेसिसिटी मीन कि हमारा जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताता हो और वो स्पेसिफिक हो। हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट है टेस्टिबिलिटी, कि हाइपोथेसिस हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सकते हो एंड उसको हम मेजरेबल भी हो। हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, जो टेस्टेबल हो और मेजरेबल हो। ऐसा हाइपोथेसिस नहीं बनाना जो मेजरेबल ना हो, जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, फिर इस उससे क्या होएगा, हमारी फाइंडिंग्स ठीक नहीं आएंगी, हमारे रिजल्ट्स के अंदर एरर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है इसके अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक मीन्स कि रिसर्चर ऐसे मेथड यूज़ करे, ऐसा करेक्ट मेथड यूज़ करे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हो, टेस्टेबल कर सकते हो। ऐसा गुड मेथड यूज़ करे जो स्पेसिफाई करता हो हमारे ऑब्जेक्टिव को। थ्योरेटिकल रेलिवेंस, हमने क्या देखा कि थ्योरेटिकल रेलिवेंस क्या होता है कि वो हमें रिलेशन बताता है बिटवीन रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। क्या करता है, गिव द इट शुड रिलेशन विद सिलेक्टेड प्रॉब्लम, selected problem एंड स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने स्टडी ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनके दरमियान और जो हमारा प्रॉब्लम है उसके दरमियान कोई रिलेशन हो, ठीक है, वो क्या होता है, थ्योरेटिकल रेलिवेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन कि हाइपोथेसिस शुड हैव कंसिस्टेंसी विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, रिसर्च फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है।
कंसिस्टेंसी हाइपोथेसिस जो है वो जो प्रीवियस रिसर्च हुई है उस हाइपोथेसिस के ऊपर, उसमें क्या शो करता हो, कंसिस्टेंसी शो करता हो, ठीक है। उस फाइंडिंग्स में, उनके नॉलेज में, जो प्रीवियस ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है उस नॉलेज में, फाइंडिंग्स में क्या शो करता हो, कंसिस्टेंसी शो करता हो। ऑब्जेक्टिविटी नेक्स्ट है हमारे पास। ऑब्जेक्टिविटी मीन जो हाइपोथेसिस है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर हो, ठीक है। उस वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, एक टॉपिक को डिफाइन करता हो, स्पेसिफिक उसके क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स हो। सिंप्लिसिटी मीन के सिंपल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो, ठीक है। उसमें सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हों, ठीक है। वर्ड्स कौन से हों, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हों, जो समझ में आते हों, ठीक है, जिनको हम टेस्ट कर सकते हों, टेस्टली प्रूव कर सकते हों। इकोनॉमिकल मीन हाइपोथेसिस शुड नॉट रिक्वायर मोर मनी, ठीक है, कि हाइपोथेसिस आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा जो है मनी क्या हो, वेस्ट हो। मनी और टाइम, इसमें दोनों का ख्याल रखा जाएगा, मनी का भी और टाइम का भी, कि मनी भी कम हो और टाइम भी कम लगे। परपोजिवनेस की हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जो पर्पसफुली डिफाइन हो, ठीक है, जिसके ऑब्जेक्टिव हो, रिसर्च प्रॉब्लम हो जिसके अंदर, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी का मतलब, वेरीफाई नाम से जाहिर हो रहा है कि जिसको हम टेस्टली प्रूव कर सकते हों, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हों, हमारा हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए। ये ऑल कैरेक्टरिस्टिक एक हाइपोथेसिस के अंदर होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, ठीक। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज देखे 3 टॉपिक हाइपोथेसिस के, ठीक। हाइपोथेसिस में हमने फर्स्ट क्राइटेरिया देखा कि एक हाइपोथेसिस बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है, वो एम्पेरिकल होते हैं, टेस्टेबल होते हैं, स्पेसिफाई एंड प्रिसाइज होते हैं। इट शुड नॉट बी कंट्राडिक्टरी नहीं होते हाइपोथेसिस, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इट शुड बी स्पेसिफाई, ये स्पेसिफाई करते हैं किस चीज़ को, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा कि इट डिस्क्राइब वन इशू ओनली। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था कि हमने वर्क क्यों करना है, या नीड फॉर हैविंग वर्किंग हाइपोथेसिस। इसमें हमने देखे थे 3-4 पॉइंट्स, क्या थे कि ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन टू द रिसर्चर, और क्या करता है, स्पेसिफाइड सोर्स ऑफ डाटा, डाटा को किस तरह एनालिसिस करना है, किस वे में डाटा कलेक्ट करना है, और थ्योरी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट टू थ्योरी। गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, हमने देखा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। हाइपोथेसिस जो है क्लियर कट डिफाइन करता हो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने स्टेटमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास स्पेसिसिटी। स्पेसिसिटी मीन के स्पेसिफिक होना चाहिए एक हाइपोथेसिस को। ये टेस्टेबिलिटी, उसको हम टेस्ट कर सकते हों। वेरीफाई, उसके अंदर टेक्निक्स मेथड ऐसे यूज़ किए गए हों जिनको हम वेरीफाई कर सकते हों, जिनको हम टेस्ट ही प्रूव कर सकते हों। थ्योरेटिकल रेलिवेंस में हमने ये देखा था कि जो भी हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है उसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम का और स्टडी ऑब्जेक्टिव का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी में हमने देखा जो एग्जिस्टिंग स्टडी है उसका और न्यू फाइंडिंग्स का, न्यू कंसेप्ट का के दरमियान कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी मीन हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव इन नेचर ही होना चाहिए। सिंप्लिसिटी के सिंपली और अंडरस्टैंडेबल हो, उन पे मोर मनी और टाइम वेस्ट ना होता हो, ठीक है। पर्पस, उनका कोई पर्पस हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो एक इसके अंदर, हाइपोथेसिस के अंदर। नेक्स्ट है उसको वेरीफाई कर सकते हो हम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसकी टाइप्स पर देखेंगे हम, उसके अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ऑल द बेस्ट।